की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले के मनियाचीवाड़ी गांव में, जो है एक सौर गांव और वास्तव में एक हरित गांव भी। जी हाँ, ये सब संभव हुआ है जन सहभागिता से, यहाँ के लोगों के हौसले और जज्बे से। कैसे, आइए देखते हैं। सतारा जिले का एक गांव मनियाचीवाड़ी, जिसने लगातार 2 वर्षों तक हर साल 50 लाख की पुरस्कार राशि के साथ माजी वसुंधरा पुरस्कार जीता। मनियाचीवाड़ी गांव सामुदायिक भागीदारी के साथ इस पुरस्कार राशि के एक हिस्से का उपयोग करके राज्य का पहला सौर गांव और वास्तव में हरित गांव बन गया है। मनियाचीवाड़ी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसे सतारा जिले के पाटन तालुका में स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 400 है। इस गांव ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतिस्पर्धी अभियानों में लगातार पुरस्कार जीते हैं। पिछले लगातार 2 वर्षों से माजी वसुंधरा अभियान के तहत गांव को कुल 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के एक हिस्से और सामुदायिक भागीदारी यानी प्रत्येक घर से 40% निवेश और पुरस्कार राशि से 60% के साथ गांव के प्रत्येक घर ने सौर ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू किया। इसके अलावा स्कूल और ग्राम पंचायत कार्यालय में सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी स्थापित की गई। गांव के लोगों को जागरूक बनाने में सरपंच रविंद्र माने की भूमिका अहम रही। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी का सहयोग मिला। जिला परिषद सातारा और ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसका बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। इसके वजह से हमारे गांव में अभी ये प्रोजेक्ट रन हुआ है। ये प्रोजेक्ट के बाद अभी गांव का 5 लाख का बिजली का बिल जो 1 ईयर में आ रहा था, वो भी हमें अभी 5 लाख रुपए का बचत हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव की सक्रिय महिलाओं ने भी अपने बचत समूहों के माध्यम से सार्वजनिक योगदान का 40% जुटाया। और देखिए, नतीजा आपके सामने है। गांव के बिजली बिल पर लगभग 1.25 लाख रुपए की बचत हो रही है। ये उपलब्धि काफी हद तक गांव की एकता और विभिन्न सामाजिक कल्याण परियोजनाओं और योजनाओं में लगातार भागीदारी के कारण है। गांव के विकास में महिलाओं की भूमिका भी सराहनीय है। ये एक ऐसा प्रयास है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देगा। अब स्थिति ये है कि गांव की प्रगति के प्रचार के कारण आसपास के कई अन्य गांवों के सरपंच और सदस्य इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मनियाचीवाड़ी का दौरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, ग्रामीणों की एकता और पर्यावरण संरक्षण और सकारात्मक दृष्टिकोण ने मनियाचीवाड़ी को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सतारा से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि जन सहभागिता से सब कुछ संभव है और किस प्रकार ये गांव एक हरित गांव बन गया है, ये जन सहभागिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। जन सहभागिता से और भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। जब सर्दियां आती हैं तो प्रदूषण की समस्या भी आती है और कहीं ना कहीं पराली जब जलती है तो उसका जो धुआं उड़ता है वो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ऐसे में बहुत सारे किसान आगे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं जो पराली प्रबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मौजूद हूँ और ये पंजाब का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं
ये पराली से बनाए गए सामान हैं। ये है बायोफ्यूल पैलेट्स मेड फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ। ये सब पराली से तैयार किए गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रदूषण से बचाने में सहायक हैं, तो किसानों की आर्थिक आय में वृद्धि करने में भी लाभकारी साबित हो रहे हैं। अतुल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर हैं। किस प्रकार आप लोग ये तैयार कर रहे हैं और क्या कुछ लाभ हैं इसके? मैम, ये पैलेट्स हैं, ये पैडी स्ट्रॉ से बनते हैं। जब हर साल सर्दी आती है तो आपको पता ही है कि पंजाब में पैडी को जलाया जाता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके पैडी स्ट्रॉ बना रही हैं। पैडी स्ट्रॉ बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, ब्रिकलिन जैसे कि जो ईंटों के भट्ठे होते हैं, मोर ओवर पेपर मिल्स होगी, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। वो इसको वुड और कोल का अल्टरनेट यूज़ करते हैं क्योंकि वो ये उनको सस्ता पड़ता है। मोर ओवर एक अगर आम नॉर्मल इंसान भी आजकल इसकी इंडस्ट्री लगा रहे हैं और 2 से 3 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और किसानों को भी आर्थिक मदद मिलती है जब वो अपनी ट्राली भर के इसको किसी इंडस्ट्री को बेच देते हैं पराली को। बिल्कुल लकड़ी जैसा लगता Yes. है, तो जलाने में ये धुआं करता है जैसे लकड़ी करता है, या फिर ये धुआं मैम, फ्री है? जैसे धुआं तो होता ही है मैम, हल्का फुल्का, लेकिन ये एक तरह का बायोफ्यूल है मैम। ये इतना नहीं करता, पोल्यूशन कम करता है मैम। दूसरा मैम, जो इसकी जैसे एक लकड़ी काम करती है, ये वैसे ही काम करता है मैम। अच्छा। यस मैम। मोर ओवर मैम, आने वाला टाइम ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हो पेट्रोल बंद होने वाला है, डीजल बंद होने वाला है, इलेक्ट्रिकल कार्स आ रही हैं, ऐसे ही अब कोल आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा और इस तरह के फ्यूल काम में आएंगे। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसके प्लांट्स लगाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे पैडी का कंजम्पशन हो जाएगा और पैलेट्स बनेंगे और एक तरह का हम फ्यूल इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर पाएंगे पैडी को, ना कि जला के पोल्यूशन करेंगे। बिल्कुल। तो ये है बायोफ्यूल जो तैयार हुआ है पराली से। तो चलिए आपको खबर दिखाते हैं। एक खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, तो एक दिखाएंगे हरियाणा से कि किस प्रकार वहाँ पर पराली प्रबंधन के प्रयास हो रहे हैं। पराली जलाने को लेकर हर वर्ष उत्तर भारत विशेषकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। हर साल धान की कटाई के बाद अचानक हरियाणा, पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका मुख्य कारण धान की फसल कटाई के बाद उसके बचे अवशेषों को जलाया जाना माना जाता है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के पटना मुरादपुर की फैक्ट्री में इसका बेहतरीन समाधान किया गया है। यहाँ पराली से बायोमास ब्रिकेट यानी ईंधन तैयार किया जा रहा है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि अपने देश को, भारतीय देश को प्रदूषण फ्री बनाना। इसमें जैसे हमारी आजकल पराली की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पराली पंजाब में, यूपी में सब जलाई जाती है। उसे जलाने की बजाय हम उसे खरीदना पसंद करते हैं कि हमारे पास किसान उसे लाए और उसके हम उन्हें पैसे देंगे। किसानों को और जागरूक किया जाए कि किसान की पराली वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन कर पाएँ और पर्यावरण को बचा पाएँ। किसान भी इस प्रयास से काफी खुश हैं, क्योंकि वो अब गन्ने की पत्ती को खेत में न जलाकर फैक्ट्री में बेच सकते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। पराली और गन्ने की पत्ती से तैयार ये बायोमास ब्रिकेट कई राज्यों में भेजे जा रहे हैं। इस ईंधन का इस्तेमाल बॉयलर उद्योग में ईंधन के तौर पर किया जाता है। फैक्ट्री में बायोमास ब्रिकेट के इस्तेमाल से प्रदूषण से मुक्ति मिल जाती है। हमारे हरियाणा और पंजाब में पराली अधिक मात्रा में जलाई जाती है और उससे धुआं आदि होता है, प्रदूषण होता है, उससे हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। तो हमने उसको देखकर ये प्रोजेक्ट बनाया, उससे 2 फैक्ट्री बनाई, एक तो फैक्ट्री और एक कारपेट फैक्ट्री। साथ ही ये है हरियाणा के शादीपुर गांव के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय के विद्यार्थी, जो पराली से प्रदूषण की समस्या को बखूबी समझते हैं और इसलिए जब प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तो विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान से संबंधित नवीन परियोजनाओं और मॉडलों का प्रदर्शन किया गया।
पराली जलाने की समस्या, इसके समाधान के लिए भी इन स्कूली बच्चों ने बहुत ही बेहतर मॉडल बनाकर यह बताने का प्रयास किया कि इसके माध्यम से आप पराली जलाने की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार लोग पराली प्रबंधन के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब तो बच्चे भी जागरूक होते नजर आ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। क्रिकेट के रोमांच से फुटबॉल के धमाल तक, हॉकी के मैदान से टेनिस के लॉन तक, एथलेटिक्स फील्ड से बैडमिंटन के कोर्ट तक, कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग समेत होगी खेल जगत से जुड़ी हर खबर। देखिए खेल समाचार सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, और अब आपको हौसले और जज्बे की कुछ और कहानियां दिखाते हैं। आपको चोंगजेन और विनोद से मिलवाते हैं, जो कि दिव्यांग हैं लेकिन अपने हौसले से दुनिया जीत लेने का जज्बा रखते हैं। जी हाँ, उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करके ये साबित कर दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं होता। कोई भी मिशन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। हर वो कदम जो सहयोगियों ने साथ मिलकर उठाए, ये साबित करता है कि जब मानवता के हाथ एक दूसरे को सहारा देते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं रह जाता। चोंजिंग जो देख नहीं सकती, और विनोद जिनका एक घुटने से नीचे का पैर नहीं है, उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर तय किया है। चोंगजिन दिव्यांग हैं, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई कर उन्होंने साबित कर दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं। How was your walk today? इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गए आगे इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग। How do you feel now? Now very energetic, very nice, Okay. and we reach almost. No, you're sitting in the tea house. You reached Tengoche. We reach to our destination. 132 किलोमीटर लंबा ये एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक दोनों के लिए अनुषा सुब्रमण्यन के बोहेमियन एडवेंचर और टिंकेश कौशिक की टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन संस्था के सहयोग से संभव हुआ है। अनुषा और उनकी बिजनेस पार्टनर गुनीत पुरी एडवेंचर में रुचि रखने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को उनका शौक और मिशन पूरा करने में सहयोग करते हैं। उनकी सहानुभूति और इंक्लूजन की परिवर्तन शक्ति, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर सामने आती है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमें डाइवर्सिटी को अपनाना है और उन लोगों को समझना है जो दुनिया को एक अलग तरीके से अनुभव करते हैं, जो शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक शक्ति और टीम वर्क का मिसाल देती है। दरअसल टिंकेश कौशिक खुद दिव्यांग है और ट्रिपल एम्प्यूटी भी हैं। वो समझते हैं कि सपने का सच होना क्या होता है, और इसीलिए उन्होंने बीड़ा उठाया है अपने जैसे दूसरे दिव्यांग लोगों को मदद करने का। उन्होंने समाज में मौजूद इस धारणा को बदलने का बीड़ा उठाया कि दिव्यांग व्यक्ति पहाड़ों की चढ़ाई नहीं कर पाते। उनकी संस्था टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन ऐसे दिव्यांग लोगों को एडवेंचर में आर्थिक और मानसिक रूप से मदद करते हैं। मैं एशिया का सबसे पहला ट्रिपल एम्प्टी बना जिसने 160 मीटर की हाइट से बंजी जंप किया, तो वो भी एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ में काफ़ी मायने रखता है लोगों के लिए, और मेरे लिए भी अच्छा लगता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। और लास्ट में मैं एक सब लोगों को यही एग्जाम्पल एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि
फिज़िकली डिसेबिलिटी एक पार्ट है, लेकिन वो कंप्लीट आपकी लाइफ नहीं हो सकती। उसके अलावा आपको लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो वो हमसे रीच आउट कर सकता है। विल डेफिनेटली टेक यू टू द न्यू हाइट्स। यकीन मानिए, आप अपनी परिस्थितियों में सीमित नहीं हैं, बल्कि आपकी हिम्मत और धैर्य में असीमित संभावनाएं हैं। पहाड़ों की ऊंचाई चरणबद्ध सीढ़ियां हैं और आपका जोश और इरादा इन्हें अपने अधीन कर सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात से श्वेता यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इन लोगों का जज्बा इस बात का परिचायक है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो कोई भी बाधा आपके सपनों की राह में रोड़ा नहीं बन सकती है, आड़े नहीं आ सकती है। कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं ये लोग। और चलिए, जब बात हो रही है दिव्यांगों की, तो आपको लिए चलते हैं IIT मद्रास के रिसर्च पार्क, जहां दिव्यांगों के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास चेयर तैयार की है। इस चेयर को लेकर दिव्यांग कहीं भी आ जा सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। इनोवेशन विद सोशल इम्पैक्ट, ये नारा है IITM रिसर्च पार्क के इंक्यूबेशन सेंटर का। इस इंक्यूबेशन सेंटर से अब तक कई स्टार्टअप विकसित होकर बड़े उद्योगों में परिवर्तित हो चुके हैं। चेन्नई स्थित IIT का ये रिसर्च पार्क देश के किसी प्रौद्योगिकी संस्थान से जुड़ा अकेला रिसर्च पार्क है। ये उद्यमी और शोध के बीच की ऐसी कड़ी है जिसका फायदा सीधे प्रयोगशाला से प्रयोगकर्ता तक पहुंचता है, और इसका मोटो है सामाजिक प्रभाविकता के साथ आविष्कार, यानी ऐसे नवोन्मेष जिसका फायदा समाज को होता है। इस इंक्यूबेशन सेंटर से निकला है ये नया उत्पाद। देखने में तो ये एक मामूली सी दिव्यांग व्हील चेयर है, लेकिन जब इसमें ये हैंडल और अतिरिक्त पहिया जुड़ जाता है तो ये एक तेज रफ्तार वाहन बन जाता है। इससे दिव्यांगों की मोबिलिटी बढ़ेगी। यही नहीं, दिव्यांग इस वाहन की मदद से अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। चेन्नई में सैकड़ों लोग इसकी मदद से फूड डिलीवरी का काम कर भी रहे हैं। इसे लिफ्ट में भी ले जाया जा सकता है। इस हैंडल को अलग करिए तो इसे ऑफिस चेयर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च पार्क जल्दी ही एक स्टैंडिंग व्हील चेयर लेकर आ रहा है, जिससे दिव्यांग न सिर्फ वॉलीबॉल जैसे खेलों में आसानी से हिस्सा ले सकेंगे, बल्कि खड़े होकर घूम फिर भी सकेंगे। Now they come up with a standing wheelchair, so that again making people to stand, play volleyball, look at some views, beach views, or even if they participate in any normal functions, they don't need to feel like they're in the wheelchair. They can just little raise it up and see. इस छोटे से उपकरण ने दिव्यांगों के समाज में समावेशीकरण की राह आसान कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो देखा आपने किस प्रकार से दिव्यांगों के लिए फायदेमंद है ये व्हील चेयर। ये उद्यमी और शोध के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसका फायदा सीधे शोधकर्ता से प्रयोगकर्ता तक पहुंचता है। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं राजस्थान के अलवर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक साधारण से व्यक्ति मनीष मीणा से, जो अभावों के चलते अपने सपनों को उड़ान तो नहीं दे सके, लेकिन अब गांव के दृष्टिहीन और बुजुर्गों के सपनों को उड़ान जरूर दे रहे हैं।
छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति ने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर शायद लोग हंसते, लेकिन उनके बुलंद इरादों ने इसे हकीकत बना दिया। उन्होंने गांव के वंचित तबके के और दृष्टिहीन बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का फैसला किया। ये न केवल एक अनुभव था, बल्कि गांव के वृद्धजनों और दृष्टिहीन बच्चों के लिए अपने सपनों को ऊंचाई देने की प्रेरणा जैसा था। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले के सुरारी गांव के रहने वाले मनीष मीना की। उन्होंने खुद कठिनाइयों से भरा जीवन जिया। शिक्षा और संसाधनों की कमी के बावजूद सपनों की उड़ान ऊंची रही। मनीष के स्वर्गीय दादा दादी का सपना था कि वे आसमान की ऊंचाइयों की सैर करें। उस समय अभावों के चलते उनका तो ये सपना पूरा ना हो सका, लेकिन जब मनीष ने देखा कि गांव के बच्चे, खासकर दृष्टिहीन बच्चे, कभी भी सामान्य अनुभवों से परे चीजों को महसूस नहीं कर पाते, तो उन्होंने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन बच्चों की जिंदगी में एक नया अनुभव जुड़े। और फिर उन्होंने इन बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का फैसला किया। कोई भी चीज़ होता है जो हम लोग शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, ये पहली बार मुझे मौका मिला अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करने में। और ये मेरा पैतृक गांव है, पुस्तैनी गांव है, यहाँ पहली बार ये हेलीकॉप्टर उतरा है। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उनकी जो इच्छा थी उनको कभी पूरी नहीं कर पाया कि उनको एविएशन या हवाई यात्रा कभी कराऊँ। तो ये मेरे जो मौका मिला है कि मेरे पूरे गाँव में से हम लोगों ने कुछ महिलाएँ, बुजुर्ग महिलाएँ जो मेरी दादी लगती थी, उनको हम लोगों ने चयनित किया, उनको बैठा के यहाँ नियर अबाउट हम लोग 50 किलोमीटर की यात्रा उनको करवाई। मेरा सपना था कि हेलीकॉप्टर में बैठ के आसमान में उड़े, तो वो सपना आज सबने हमारा पूरा किया। हर किसी का सपना होता है ऊंची उड़ान भरना, मेरा भी था। मैं भी हेलीकॉप्टर में कभी ना कभी बैठना चाहता था। आज वो मेरा सपना साकार हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। इस विचार को अमल में लाना आसान नहीं था। मनीष ने एयर कंपनी बनाई और विभिन्न प्रकार के इवेंट, समारोह और अन्य जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर देने का कार्य शुरू किया। आज मनीष के इस कार्य से उनके पिता और गांव वाले भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे भाई साहब ने इस चीज का मौका दिया है। हम पहली बार हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं। ये केवल हेलीकॉप्टर की सैर नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की सवारी थी। मनीष ने दिखा दिया कि सीमित साधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जयपुर से मोहम्मद अतीक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने से बढ़कर भला और क्या हो सकता है। जी हाँ, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाना, किसी के सपनों को नई उड़ान देना, कहीं सेवा भाव से आगे आना और किसी के दुख दर्द में शामिल हो जाना, कहीं नए नवाचारों से देश को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना, ये तमाम वो खबरें हैं जो देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं अपने देशवासियों की, खास आपके लिए। उम्मीद है आप सबको हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।